हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खूंखार डाकू जो लोगों को लूटता था, जिसके नाम से रास्ते कांपते थे, वो इस दुनिया का सबसे पहला कवि और रामायण जैसा पवित्र महाकाव्य लिखने वाला महर्षि कैसे बन सकता है? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के परिवर्तित होने की नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि इंसान अगर चाहे तो अपने कर्मों से अपनी तकदीर को भी परिवर्तित कर सकता है। ये कहानी है रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की। आज की ये ऑडियो बुक आपको उस महान आत्मा के जीवन की गहराइयों में ले जाएगी, जिनकी लिखी गाथा आज भी हमारे दिलों में बसती है। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को कहीं शेयर कर लीजिए या सेव कर लीजिए, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से आराम से विराम ले लेकर सुन सकें और इसके हर एक अध्याय का पूरा आनंद उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि वाल्मीकि के जीवन का ये अद्भुत सफर। अध्याय संख्या 1, रत्नाकर का अंधकार, एक डाकू का जन्म। वो कहानी जो रामायण से भी पुरानी है। प्राचीन भारत की कल्पना कीजिए, घने जंगल, इतने घने कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती थी। उन जंगलों में जंगली जानवरों का डर तो था ही, पर एक डर ऐसा था जो इंसानों से था, एक इंसान से। उसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर कोई साधारण चोर या लुटेरा नहीं था, वो एक खूंखार डाकू था। उसका नाम सुनकर बहुत विशाल व्यापारी और यात्री अपना रास्ता बदल लेते थे। उसका काम था लोगों को लूटना, उन्हें डराना और अगर कोई विरोध करे तो उसे खत्म कर देना। लेकिन क्या रत्नाकर हमेशा से ऐसा ही था? क्या वो जन्म से ही एक पत्थर दिल इंसान था? नहीं, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और रत्नाकर की कहानी की शुरुआत भी किसी आम इंसान की तरह ही हुई थी। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही वो अपने परिवार से बिछड़ गया और भीलों के एक कबीले ने उसे पाला पोसा। जंगल के कठोर नियम और जीवन जीने का संघर्ष ही उसका शिक्षक था। उसने शिकार करना सीखा, जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानना सीखा और सीखा कि जिंदा रहने के लिए कभी कभी क्रूर भी बनना आवश्यक होता है। जैसे जैसे वो उन्नत हुआ, अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसके अपने बीवी बच्चे थे, माता पिता थे, और उन सब की जरूरतें पूरी करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। समाज में उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला, या शायद उसने कभी उस रास्ते पर जाने की कोशिश ही नहीं की। उसे सबसे आसान रास्ता लगा जंगल का राजा बनकर लोगों को लूटना। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। हर बार जब वो किसी को लूटता, किसी निर्दोष को सताता, तो अपने मन को यही कहकर समझा लेता कि ये पाप वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के लिए कर रहा है। उसके परिवार वाले भी उसके लाए हुए धन और सामान का खुशी खुशी उपभोग करते थे, पर शायद उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि ये सब आता कहां से है, या शायद वो जानना ही नहीं चाहते थे। रत्नाकर के लिए यही उसका धर्म था, यही उसका कर्म था। उसका दिल धीरे धीरे कठोर होता गया। भावनाओं की जगह क्रूरता ने ले ली थी। वो भूल चुका था कि दया क्या होती है, करुणा किसे कहते हैं। उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिकार था, एक मौका था अपने परिवार का पेट भरने का। वो इस पाप के दलदल में इतना गहरा धंस चुका था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो कितना विशाल अधर्म कर रहा है। वो मानता था कि परिवार के लिए किया गया कोई भी काम पाप नहीं हो सकता। उसका जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा था, सुबह जंगल जाना, शिकार खोजना, यानी किसी यात्री को खोजना, उसे लूटना और शाम को घर आकर अपने परिवार के साथ रहना। आप सोचकर देखिए, एक इंसान जो अपने परिवार से इतना प्यार करता है कि उनके लिए वो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता, क्या वो सच में बुरा है, या उसकी परिस्थितियां उसे बुरा बना रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। कई बार लोग गलत रास्ते पर इसलिए नहीं जाते कि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रत्नाकर भी इसी भ्रम में जी रहा था। उसे लगता था कि यही उसकी नियति है। वो अपने कर्मों के चक्र में फंसा हुआ था और हर गुजरते दिन के साथ ये चक्र और भी कसता जा रहा था। उसके पापों का मटका भर रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई खबर नहीं थी। वो तो बस अपनी बनाई हुई दुनिया में मग्न था, जहां वो अपने परिवार का नायक था, भले ही बाकी दुनिया के लिए वो एक खलनायक था। वो ये नहीं जानता था कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति,
कोई दिव्य योजना उसके जीवन को हमेशा के लिए परिवर्तित करने की तैयारी कर रही है। जंगल का वो अंधेरा जिसमें वो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, जल्द ही ज्ञान के एक छोटे से दीपक से छंटने वाला था। एक ऐसी मुलाकात उसका इंतजार कर रही थी जो उसके वजूद को, उसकी सोच को, उसके पूरे जीवन के सत्य को हिलाकर रख देने वाली थी। रत्नाकर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। उसे लगता था कि वो जो भी कर रहा है उसका फल सिर्फ उसे मिलेगा और उसके परिवार को सुख मिलेगा। वो इस बात से अनजान था कि कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा होता है। हम जो भी करते हैं उसका हिसाब हमें ही देना होता है, कोई और हमारे पापों का भागीदार नहीं बनता। यही वो अटल सत्य था जिसे रत्नाकर का सामना होने वाला था। उसके जीवन का ये अंधकारमय अध्याय अब अपने अंत के करीब था, लेकिन इस अंत के बाद एक ऐसी सुबह होने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी सुबह जो न केवल रत्नाकर का जीवन परिवर्तित करने वाली थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा महाकाव्य देने वाली थी जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन उस सुबह से पहले रत्नाकर को अपनी सबसे विशाल और सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना था। उसे उस सवाल का जवाब खोजना था जो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाला था। रत्नाकर को यह नहीं पता था कि जंगल में उसका अगला शिकार उसके पूरे जीवन को, उसके अस्तित्व को ही हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित करने वाला था। कौन था वो अजनबी और ऐसा क्या हुआ उस दिन जंगल में जिसने एक डाकू के हृदय परिवर्तन की नींव रखी? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 2, एक सवाल जिसने जीवन बदल दिया। जब सत्य का सामना अंधकार से हुआ, जंगल का वही घनापन, पत्तों से सरसराती हवा और एक अजीब सी खामोशी। रत्नाकर अपने शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था। तभी उसे दूर से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। इस हिंसक माहौल में संगीत की ऐसी शांत लहर उसे कुछ अजीब लगी। उसने देखा एक तेजस्वी साधु जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और होंठों पर नारायण नारायण का जाप था, उसी रास्ते पर चले आ रहे थे। रत्नाकर के लिए वो बस एक और शिकार थे। वो कूदकर उनके सामने आया, अपनी खूंखार आवाज में गरजते हुए बोला, ठहरो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उस साधु के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रत्नाकर की तरफ देखा और कहा, पुत्र, मेरे पास तो बस ये वीणा और भगवान का नाम है। तुम चाहो तो ये ले सकते हो, पर ये बताओ तुम ये पाप कर्म क्यों करते हो? रत्नाकर को पहली बार किसी ने पुत्र कहा था। उसे इस सवाल पर गुस्सा आया। वो बोला, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूं, अपने वृद्ध मां बाप, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए। ये पाप नहीं, मेरा धर्म है। वो साधु कोई और नहीं बल्कि देवर्षि नारद थे। उन्होंने अपनी शांत और सौम्य वाणी में कहा, अच्छा, तुम ये सारे पाप अपने परिवार के लिए करते हो, पर क्या तुमने कभी उनसे ये पूछा है कि क्या वो तुम्हारे इन पापों के फल में भी तुम्हारे भागीदार बनेंगे? जब यमराज तुम्हें इन हत्याओं और लूटपाट का दंड देंगे तो क्या तुम्हारा परिवार भी उस सजा को तुम्हारे साथ भोगेगा? ये एक ऐसा सवाल था जो रत्नाकर ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके मन में एक भूचाल आ गया। वो जो अब तक सीना फुला करके कहता था कि वो सब कुछ परिवार के लिए कर रहा है, आज पहली बार उसके विश्वास की नींव हिल गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका परिवार, जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालता है, वो जरूर उसके पापों में भी उसका साथ देगा। उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं बनेंगे? वो मेरे अपने हैं, वो मेरे हर सुख दुख के साथी हैं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तो फिर जाओ, अभी जाकर अपने परिवार से पूछ कर आओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा तो तुम मुझे इसी वृक्ष से बांध सकते हो। रत्नाकर को उनकी बात पर यकीन हो गया। उसने नारद मुनि को एक रस्सी से वृक्ष पर बांधा और गुस्से और आत्मविश्वास के साथ अपने घर की ओर भागा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो अब भी जाकर अपने परिवार से हां कहलवा कर लाएगा और इस साधु का घमंड चूर करेगा। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। सांसें फूली हुई थीं, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबसे पहले वो अपने माता पिता के पास गया और बोला, मैं आप लोगों का पेट पालने के लिए लूटपाट करता हूं, लोगों को मारता हूं। ये सब मैं आपके लिए करता हूं। क्या आप मेरे इस पाप के फल में मेरे भागीदार बनेंगे? उसके वृद्ध पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य था।
तुमने अपना कर्तव्य कैसे निभाया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हारे पापों में भागीदार क्यों बने? ये सुनकर रत्नाकर को पहला झटका लगा। उसे लगा शायद माता पिता वृद्ध हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने वही सवाल अपनी पत्नी से पूछा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आप मेरे पति हैं, मेरा और मेरे बच्चों का भरण पोषण करना आपका धर्म है। आप उसके लिए क्या रास्ता चुनते हैं, ये आपका निर्णय है। मैं आपके साथ सुख भोग सकती हूं, पर आपके पापों का फल तो आपको ही भोगना होगा। मैं इसमें आपकी भागीदार नहीं बन सकती। ये जवाब एक हथौड़े की तरह रत्नाकर के सिर पर लगा। जिस परिवार के लिए वो खुद को अपराधी बनाए हुए था, आज उसी परिवार ने उसे अकेला कर दिया था। उसके बच्चे भी इस बात से सहमत थे। कोई भी उसके पाप का हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं था। उसका सारा भ्रम, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि वो कितना अकेला है। जिन लोगों को वो अपना समझता था, वो सिर्फ उसके लाए हुए धन के साथी थे, उसके कर्मों के नहीं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। वो समझ गया कि उसने अब तक जो भी पाप किए हैं, उनका बोझ उसे अकेले ही उठाना होगा। उसका दिल ग्लानि, पश्चाताप और दुख से भर गया। वो रोता हुआ गिरते संभलते वापस उसी जंगल की ओर भागा, जहां उसने नारद मुनि को बांधकर त्यागा था। उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका था। वो इंसान जो कुछ देर पहले तक अपनी क्रूरता पर गर्व करता था, अब किसी असहाय बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि धर्म और अधर्म का रास्ता कितना अलग होता है। टूटकर बिखर कर रत्नाकर नारद मुनि के चरणों में गिर गया। उसने उनकी रस्सियां खोली और रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे मेरे पापों का बोध हो गया है। मैं अकेला हूं। मुझे इस पाप के सागर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। मुझे बचाइए। रत्नाकर का अहंकार मर चुका था और एक जिज्ञासु शिष्य का जन्म हो चुका था। अब उसके पास ना कोई लक्ष्य था, ना कोई रास्ता। तो फिर इस टूटे हुए इंसान का क्या हुआ? क्या नारद मुनि ने उसे वहीं त्याग दिया, या यहीं से एक नए और महान अध्याय की शुरुआत हुई? रत्नाकर के इस पश्चाताप की अग्नि उसे कहां ले जाने वाली थी? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 3, तपस्या की अग्नि। चींटियों के टीले में छिपा संत। हजारों साल की वो साधना जिसने एक डाकू को महर्षि बना दिया। रत्नाकर को अपने चरणों में रोता हुआ देखकर देवर्षि नारद के मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने देखा कि ये अब वो खूंखार डाकू नहीं रहा, बल्कि एक पश्चातापी आत्मा है जो अपने पापों से मुक्ति चाहती है। नारद मुनि जानते थे कि रत्नाकर के पाप बहुत विशाल थे और उनसे मुक्ति का मार्ग भी उतना ही कठिन होगा। उन्होंने रत्नाकर को उठाया और कहा, पुत्र, पश्चाताप ही शुद्धि का पहला मार्ग है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत अहम बात है। पर तुम्हारे पाप केवल पश्चाताप से नहीं धुलेंगे। इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। रत्नाकर ने हाथ मिलाकर कहा, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूं, बस मुझे रास्ता दिखाइए। तब नारद मुनि ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया। वो मंत्र था राम। लेकिन रत्नाकर का मन इतना पाप से भरा हुआ था और उसका उच्चारण इतना अशुद्ध था कि वो राम शब्द ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से राम राम की जगह मरा मरा निकल रहा था। नारद मुनि उसकी स्थिति समझ गए। वो जानते थे कि अभी उसका चित्त इतना मलिन है कि वो भगवान के नाम को भी सही से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तब नारद मुनि ने उसे एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा का ही जाप करो। बस पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इसी नाम को जपते रहो और तब तक अपनी तपस्या से मत उठना जब तक मैं स्वयं तुम्हें आकर न उठाऊं। रत्नाकर के लिए यही आदेश था। उसने उसी क्षण अपनी डाकू की जिंदगी को त्याग दिया और नारद मुनि के बताए स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मरा 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 का जाप शुरू कर दिया। शुरू में उसका मन बहुत भटका। उसे अपने पुराने पाप, अपने लूटे हुए लोग, अपने परिवार का मोह, सब कुछ याद आता रहा। लेकिन उसके अंदर पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रबल थी कि उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया। उसका संकल्प दृढ़ था। वो दिन रात सुबह शाम बस एक ही धुन में लगा रहा। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की। वो समय को, अपने शरीर को, इस दुनिया को, सब कुछ भूल चुका था। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने पापों का प्रायश्चित करना। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने और महीने सालों में परिवर्तित हो गए।
रत्नाकर उसी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर बैठा रहा। मौसम बदलते रहे। गर्मी की धूप ने उसके शरीर को तपाया, मानसून की बारिश ने उसे भिगोया और सर्दियों की ठंड ने उसे कंपाया, लेकिन उसकी तपस्या नहीं टूटी। वो अपनी साधना में इतना गहरा उतर चुका था कि उसे बाहरी दुनिया का कोई होश ही नहीं रहा। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर दीमकों और चींटियों ने अपना घर बना लिया। उन्होंने मिट्टी लाकर उसके शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। वो एक जीता जागता इंसान अब मिट्टी के एक टीले, एक वल्मीक के अंदर समा चुका था। बाहर से देखने पर कोई कह नहीं सकता था कि इस टीले के अंदर कोई इंसान तपस्या कर रहा है, लेकिन अंदर उस मिट्टी के अंधकार में रत्नाकर की आत्मा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी। मरा मरा का जाप निरंतर जाप करते करते कब राम राम में परिवर्तित हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। उसका चित्त शुद्ध हो चुका था। पाप की सारी मैल धुल चुकी थी। वो अब रत्नाकर डाकू नहीं रहा था। वो एक तपस्वी बन चुका था, एक संत बन चुका था। कई युग बीत गए। रत्नाकर की तपस्या चलती रही। कहते हैं कि उसकी तपस्या इतनी कठोर और इतनी लंबी थी कि देवता भी चकित रह गए। एक डाकू का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर हर कोई हैरान था। अंत में वो समय आया जब उसकी तपस्या पूरी होनी थी। देवर्षि नारद अपने वचन के अनुसार उस स्थान पर वापस लौटे। उन्होंने देखा कि जिस जगह उन्होंने रत्नाकर को त्यागा था, वहां अब एक विशाल वल्मीक यानी चींटियों का टीला खड़ा है। उन्हें उस टीले के अंदर से राम राम के जाप की धीमी और स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। वो समझ गए कि रत्नाकर की तपस्या सफल हो गई है। उन्होंने उस टीले पर जल छिड़का और उसे संबोधित करते हुए कहा, हे तपस्वी, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। नारद मुनि की आवाज सुनकर उस टीले में हलचल हुई। मिट्टी की परतें टूटने लगीं और अंदर से एक तेजस्वी रांग प्रकट हुआ। उसकी जटाएं बहुत लंबी हो चुकी थीं। शरीर दुर्बल था, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज था, एक दिव्य शांति थी। वो अब रत्नाकर नहीं था। उसका पुनर्जन्म हो चुका था। लेकिन इस नए जन्मे हुए संत का नाम क्या होगा? इस दुनिया उसे किस नाम से जानेगी? और हजारों साल की इस कठोर तपस्या के बाद अब उसके जीवन का क्या लक्ष्य होगा? क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, या ये एक और भी महान यात्रा की बस शुरुआत थी? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 4, वाल्मीकि का उदय। एक नया नाम, एक नया जीवन। जब प्रकृति ने स्वयं एक ऋषि को जन्म दिया, जब रत्नाकर उस मिट्टी के टीले से बाहर निकले, तो उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उनका शरीर भले ही हजारों साल की तपस्या से कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा ज्ञान और शांति के प्रकाश से बलवान हो चुकी थी। उन्होंने देवर्षि नारद को अपने सामने खड़ा पाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में अब पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि आभार और शांति के भाव थे। नारद मुनि ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो पुत्र, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, क्योंकि तुम वल्मीक यानी चींटियों के टीले से बाहर निकले हो। इसलिए आज से संसार तुम्हें वाल्मीकि के नाम से जानेगा। रत्नाकर के लिए यह एक अद्भुत क्षण था। उसका पुराना नाम, उसकी पुरानी पहचान जो पाप और अंधकार से संबंधित थी, वो हमेशा के लिए मिट चुकी थी। उसे एक नया नाम मिला था, एक नई पहचान मिली थी, जो उसकी कठोर तपस्या और शुद्धि का प्रतीक थी। वो अब डाकू रत्नाकर नहीं, बल्कि ऋषि वाल्मीकि बन चुके थे। महर्षि वाल्मीकि ने अपना बाकी जीवन ज्ञान और तपस्या में बिताने का निश्चय किया। उन्होंने गंगा नदी के किनारे तमसा नदी के तट पर अपना एक छोटा सा आश्रम बनाया। उनका आश्रम प्रकृति की गोद में बसा एक शांत और पवित्र स्थान था। वहां वृक्ष, पौधे, पशु, पक्षी सभी बिना किसी डर के रहते थे। वाल्मीकि का हृदय अब करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। जो हाथ कभी दूसरों को लूटने के लिए उठते थे, वो अब घायल पशु पक्षियों की सेवा के लिए उठते थे। जो जुबान कभी गालियां और धमकियां देती थी, वो अब ज्ञान और शांति के वचन बोलती थी। उनका परिवर्तन इतना संपूर्ण था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता, वो उनकी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। दूर दूर से लोग और ऋषि मुनि उनसे ज्ञान प्राप्त करने और उनका आशीर्वाद लेने आने लगे। उनका आश्रम धीरे धीरे ज्ञान और आध्यात्म का एक विशाल केंद्र बन गया। उन्होंने कई शिष्यों को शिक्षा दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वाल्मीकि अपना अधिकांश समय ध्यान और प्रकृति के निरीक्षण में बिताते थे। वो सृष्टि के हर कण में ईश्वर को देखते थे। बहती हुई नदी की कलकल, पक्षियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, ये सब उन्हें
परमात्मा की रचना का एहसास कराते थे। उनके मन में अब कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई लालच नहीं बचा था। वो एक स्थित प्रज्ञ पुरुष बन चुके थे, जिसे सुख दुख, मान अपमान प्रभावित नहीं कर सकते थे। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उन्हें महर्षि और ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली, जो ज्ञान और तपस्या के सर्वोच्च स्तर को दर्शाती है। उनका जीवन इस बात का सबसे विशाल उदाहरण बन गया कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो वो भी महान बन सकता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव नहीं था, ये एक आत्मा की यात्रा थी, अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से पुण्य की ओर। लेकिन विधाता ने महर्षि वाल्मीकि के लिए कुछ और भी विशाल सोच रखा था। उनकी तपस्या और उनका ज्ञान केवल उनके आश्रम तक सीमित रहने के लिए नहीं था। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उन्हें एक तपस्वी से आदि कवि, यानी दुनिया का पहला कवि बना देगी। उनके हृदय में छिपी करुणा एक ऐसे रूप में प्रकट होने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अभी तक एक शांत ऋषि का जीवन जी रहे थे, लेकिन जल्द ही उनके मुख से ब्रह्मांड का पहला श्लोक निकलने वाला था। एक ऐसी घटना जो साहित्य के इतिहास को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगी। एक ऐसा क्षण जो उन्हें रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करने की प्रेरणा देगा। वो क्या घटना थी जिसने एक शांत महर्षि के मन को इतना विचलित कर दिया कि उनके मुख से कविता फूट उठी? वो कौन सा दृश्य था जिसने उनके हृदय में करुणा और क्रोध का ऐसा सागर उत्पन्न किया जो एक श्लोक के रूप में बाहर आया? महर्षि वाल्मीकि के जीवन का यह नया अंश क्या था और ये उन्हें किस महान कार्य की ओर ले जाने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 5, पहला श्लोक, पहली कविता। जब करुणा काव्य बन गई। ब्रह्मांड की पहली कविता का जन्म कैसे हुआ? एक दिन की बात है। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। नदी का जल शीशे की तरह साफ था और आसपास का वातावरण बेहद शांत और मनोरम था। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता बिखेर रही थी। तभी महर्षि वाल्मीकि की नजर क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर गई जो प्रेम में मग्न थे। वो एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे और उनका ये दृश्य देखकर महर्षि का हृदय आनंद से भर गया। वो प्रकृति की इस खूबसूरत रचना को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो उस जोड़े को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्हें आसपास का कोई ध्यान ही नहीं रहा। वो उस निश्चल प्रेम को अपनी आंखों से पी रहे थे और उनका मन करुणा और वात्सल्य से भर गया था। वो सोच रहे थे कि ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि की है, जहां प्रेम ही सबका आधार है। लेकिन अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। कहीं से एक शिकारी का तीर आया और सीधा नर क्रौंच को जा लगा। तीर लगते ही वो पक्षी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया और कष्ट से उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी आंखों के सामने अपने साथी को मरता देख मादा क्रौंच शोक और दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसका करुण क्रंदन इतना दर्द भरा था कि उसने पूरे वातावरण की शांति को भंग कर दिया। इस दृश्य ने महर्षि वाल्मीकि के हृदय को बुरी तरह से झकझोर दिया। एक पल पहले जहां उनके मन में आनंद और प्रेम का सागर था, वहीं अब करुणा और क्रोध की लहरें उठने लगीं। एक निर्दोष पक्षी की हत्या और उसकी संगिनी का वो दर्द भरा विलाप उनसे देखा नहीं गया। उनके शांत मन में एक तूफान सा आ गया। उस बहेलिये की क्रूरता पर उन्हें इतना क्रोध आया कि उनके मुख से अनायास ही बिना सोचे समझे कुछ शब्द निकल गए। वो शब्द एक श्राप के रूप में थे। उन्होंने उस शिकारी को संबोधित करते हुए कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समा यथ क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहितम। इसका अर्थ था, हे निषाद, हे शिकारी, तुझे अनंत काल तक कभी शांति और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, उन्हें खुद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी इस तरह के छंद में, इस तरह की लय में कोई बात नहीं कही थी। ये न तो गद्य था, न ही कोई साधारण वाक्य। इसमें एक संगीत था, एक लय थी और एक गहरा भाव था। ये संस्कृत साहित्य का और शायद दुनिया का पहला श्लोक था। ये कविता थी जो किसी कल्पना से नहीं, बल्कि एक गहरे और सच्चे दुख से, करुणा और क्रोध के संगम से जन्मी थी। महर्षि वाल्मीकि खुद हैरान थे कि उन्होंने ये क्या कह दिया। उनके क्रोध के साथ साथ
उनके मन में शोक की जो गहरी भावना थी, उसी शोक से इस श्लोक का जन्म हुआ था। जब वो अपने आश्रम लौटे तो भी उनका मन शांत नहीं था। उनके कानों में उस मादा क्रौंच का विलाप और उनके मुख से निकला वो श्लोक बार बार गूंज रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या था। वो बस उसी छंद के बारे में सोचे जा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज से भी इस बारे में बात की। वो इस घटना से इतने प्रभावित थे कि उनका ध्यान किसी और काम में लग ही नहीं रहा था। उनका हृदय अभी भी उस निर्दोष पक्षी के लिए दुखी था। उन्होंने महसूस किया कि जब भावनाएं बहुत गहरी होती हैं तो वो शब्दों का साधारण रूप त्याग कर एक संगीतमय रूप ले लेती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक दैवीय संकेत था। ये इस बात की तैयारी थी कि महर्षि वाल्मीकि को एक बहुत विशाल और महान कार्य करना है। उनके हृदय में करुणा की जो चिंगारी आज जली थी, वो जल्द ही एक महाकाव्य की ज्वाला बनने वाली थी। लेकिन वो महाकाव्य क्या होगा, और एक श्लोक की रचना के बाद अब आगे क्या होने वाला था? क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे सृष्टि के रचयिता की कोई विशाल योजना थी? कौन आने वाला था महर्षि वाल्मीकि को यह बताने के लिए कि उनके इस नए कौशल का उद्देश्य क्या है? ये रहस्य खुलेगा अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 6, ब्रह्मा का वरदान, राम की कहानी लिखने का आदेश। जब सृष्टि के रचयिता ने स्वयं एक महाकाव्य की नींव रखी, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे उसी श्लोक के बारे में सोचते हुए गहरे चिंतन में डूबे थे। उनका मन अभी भी उस क्रौंच पक्षी के वध की घटना से अशांत था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मुख से वो छंदबद्ध रचना कैसे निकली। तभी उनके आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैला। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि स्वयं सृष्टि के रचयिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी उनके सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर महर्षि वाल्मीकि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वाल्मीकि ने हाथ मिलाकर पूछा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने मुझ जैसे साधारण तपस्वी को दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, महर्षि, आप साधारण नहीं हैं। अभी अभी आपके मुख से जो श्लोक निकला है वो कोई साधारण रचना नहीं है, वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। आपने जिस छंद की रचना की है उसे अनुष्टुप छंद के नाम से जाना जाएगा और यह काव्य रचना का आधार बनेगा। आपके हृदय में जो करुणा का भाव जागा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको इसी छंद का उपयोग करके एक महान कार्य को पूरा करना है। महर्षि वाल्मीकि ने उत्सुकता से पूछा, हे देव, कैसा कार्य? मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। तब ब्रह्मा जी ने उस महान रहस्य को उजागर किया जिसके लिए यह सारी भूमिका रची गई थी। उन्होंने कहा, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को काव्य रूप में लिखना है। आपको संसार को श्री राम की कथा सुनानी है, उनके धर्म, उनके त्याग, उनके पराक्रम और उनकी करुणा की गाथा लिखनी है। यह सुनकर महर्षि वाल्मीकि कुछ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं श्री राम के बारे में कैसे लिख सकता हूं? मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। मैं उनके जीवन की घटनाओं को नहीं जानता। बिना जाने मैं एक सत्य कथा की रचना कैसे कर सकता हूं? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वो वरदान दिया जिसने रामायण की रचना को संभव बनाया। उन्होंने कहा, महर्षि, आप चिंता न करें, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। जब तक आप राम कथा लिखेंगे तब तक श्री राम, सीता, लक्ष्मण और अन्य सभी पात्रों के जीवन में जो कुछ भी घटा है, जो घट रहा है और जो घटेगा, वो सब कुछ आपको किसी शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देगा। इस कथा में कोई भी बात असत्य नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में आपकी लिखी हुई रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा और लोग आपको आदिकवि के रूप में सम्मान देंगे। ब्रह्मा जी का यह वरदान पाकर महर्षि वाल्मीकि की सारी चिंता दूर हो गई। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि क्रौंच पक्षी की घटना क्यों घटी और उनके मुख से वो श्लोक क्यों निकला था। यह सब एक दैवीय योजना का हिस्सा था। उन्हें एक डाकू से महर्षि बनाया गया और फिर एक महर्षि से आदिकवि, ताकि वो श्री राम की पवित्र गाथा को संसार के सामने ला सकें। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने उसी क्षण रामायण की रचना का संकल्प लिया। वो ध्यान में बैठे और ब्रह्मा जी द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उनकी आंखों के सामने श्री राम के जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन की कहानी एक छलचित्र की तरह चलने लगी। उन्होंने राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ देखा, श्री राम का जन्म, उनका बाल्यकाल, गुरु वशिष्ठ से उनकी शिक्षा, विश्वामित्र के साथ उनका वनगमन, तारका और सुबाहु का वध
अहिल्या का उद्धार और फिर सीता स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करना। सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। वो केवल एक लेखक नहीं थे, वो उस कहानी के पहले दर्शक बन चुके थे। लेकिन क्या एक महाकाव्य को लिखना इतना आसान था? किन भावनाओं से गुजरते हुए महर्षि वाल्मीकि ने इस महान ग्रंथ को लिखा होगा, और इस रचना की प्रक्रिया ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित किया? रामायण की रचना की ये अद्भुत यात्रा कैसी थी, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 7, रामायण की रचना, स्याही नहीं, आंसुओं से लिखा महाकाव्य। वो ग्रंथ जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने उस महान कार्य का शुभारंभ किया जो आज रामायण के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक कहानी लिखने जैसा नहीं था, यह एक यज्ञ था, एक तपस्या थी। उन्होंने तमसा नदी के किनारे अपने शांत आश्रम में बैठकर इस महाकाव्य की रचना शुरू की। उनकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से अयोध्या का राजमहल, मिथिला का स्वयंवर और चित्रकूट के जंगल सब उनके सामने जीवंत हो उठते थे। वो पात्रों को सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे थे। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वाल्मीकि ने राजा दशरथ के पुत्र वियोग के दर्द को महसूस किया। जब भरत अपने भाई की पादुका लेकर अयोध्या लौटे तो वाल्मीकि ने भरत की निस्वार्थ भक्ति और त्याग को महसूस किया। उन्होंने हर एक पात्र के सुख, दुख, आशा और निराशा को जिया। रामायण लिखना उनके लिए एक भावनात्मक यात्रा थी। जब वो सीता हरण का प्रसंग लिख रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जटायु का पराक्रम और बलिदान देखकर उनका हृदय गर्व और कष्ट से भर गया। जब हनुमान जी ने समुद्र लांघा और अशोक वाटिका में सीता जी को राम की मुद्रिका दी तो वाल्मीकि ने उस क्षण की आशा और सांत्वना को अपनी आत्मा में अनुभव किया। लंका का युद्ध, मेघनाद का पराक्रम, लक्ष्मण का मूर्छित होना और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना, ये सब लिखते हुए वो कभी उत्साहित होते, कभी चिंतित तो कभी भावुक हो जाते। कहते हैं कि रामायण की स्याही में महर्षि वाल्मीकि के आंसू भी मिले हुए हैं। उन्होंने इस कथा को सिर्फ एक कवि की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह लिखा जो अपने बच्चों की जीवन यात्रा को देख रहा हो। उन्होंने 24,000 श्लोकों में 7 कांडों के माध्यम से श्री राम की पूरी जीवन गाथा को शब्दों में पिरो दिया। उन्होंने रामायण को केवल एक कहानी के रूप में नहीं लिखा, उन्होंने इसे धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और भक्ति का एक दर्पण बना दिया। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श राजा कैसा होता है। श्री राम के माध्यम से उन्होंने मर्यादा का, लक्ष्मण के माध्यम से निस्वार्थ सेवा का, भरत के माध्यम से त्याग का और हनुमान के माध्यम से निस्व भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। रामायण केवल राम की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है। यह हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना भविष्य के लिए की थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस महान ग्रंथ की रचना के बाद महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि इस ज्ञान को, इस पवित्र कथा को संसार में कौन फैलाएगा, इसे लोगों तक कौन पहुंचाएगा। वो एक ऐसे योग्य शिष्य की तलाश में थे जो इस कथा के भाव को समझ सके और इसे उसी पवित्रता के साथ गाकर सुना सके। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खोज उन्हीं के आश्रम में आकर खत्म होगी। विधाता ने रामायण की रचना के साथ साथ उसके गायन का भी प्रबंध कर दिया था। जल्द ही 2 ऐसे बालक उनके जीवन में आने वाले थे जिनका जन्म ही राम कथा को गाने के लिए हुआ था। लेकिन वो बालक कौन थे और वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक कैसे पहुंचे? महर्षि वाल्मीकि का जीवन अब एक और महत्वपूर्ण अंश लेने वाला था, जहां वो एक कवि से एक गुरु और एक रक्षक की भूमिका निभाने वाले थे। ये कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 8, गुरु वाल्मीकि, लवकुश के शिक्षक और सीता के रक्षक। एक महर्षि की छत्र छाया में 2 राजकुमारों का बचपन। रामायण की रचना पूरी हो चुकी थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की कहानी अभी बाकी थी। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब अयोध्या में कुछ अप्रिय घटनाएं घटीं। रावण पर विजय प्राप्त करने और अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने राज्याभिषेक किया और राम राज्य की स्थापना हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था,
लेकिन एक धोबी के ताने के कारण लोकापवाद के डर से मर्यादा की रक्षा के लिए श्री राम को एक अत्यंत कठिन निर्णय लेना हुआ। उन्होंने भारी मन से अपनी गर्भवती पत्नी माता सीता को त्यागने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए माता सीता को गंगा नदी के पार जंगल में अकेला त्याग आए। अकेली, असहाय और गर्भवती माता सीता नहीं जानती थीं कि वो कहां जाएं। उनका दुख असहनीय था, लेकिन वो फिर भी शांत और धैर्यवान बनी रहीं। उसी समय महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में ध्यान में थे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सब कुछ देख लिया। उन्होंने देखा कि माता सीता, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थीं, आज जंगल में अकेली विलाप कर रही हैं। उनका करुणामय हृदय यह देखकर पिघल गया। वो तुरंत अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां सीता जी थीं। उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप चिंता न करें। आप जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं। आप अकेली नहीं हैं। ये मेरा आश्रम आपके पिता के घर जैसा ही है। आप यहां मेरी पुत्री बनकर रहें। मैं और मेरे शिष्य आपकी हर तरह से रक्षा और सेवा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि के ये शब्द सुनकर माता सीता को सांत्वना मिली। उन्होंने महर्षि को पिता तुल्य मानकर उनके आश्रम में शरण ले ली। इस प्रकार जो महर्षि अब तक रामायण के रचयिता थे, अब वो स्वयं उस कहानी के एक महत्वपूर्ण पात्र बन गए। कुछ समय बाद वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता ने 2 तेजस्वी जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नामकरण संस्कार किया और उनका नाम लव और कुश रखा। अब महर्षि वाल्मीकि पर एक नई और विशाल जिम्मेदारी आ गई थी। वो उन 2 राजकुमारों के गुरु बन गए जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वो अयोध्या के राजकुमार हैं और उनके पिता स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। वाल्मीकि ने लव और कुश का पालन पोषण अपने पुत्रों की तरह किया। उन्होंने उन्हें केवल शास्त्रों और वेदों की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा भी बनाया। उन्होंने लव और कुश को वो सारा ज्ञान दिया जो एक राजकुमार के लिए आवश्यक था, लेकिन इन सब से उन्नत होकर उन्होंने लव और कुश को अपनी रची हुई संपूर्ण रामायण कंठस्थ कराई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि इस महाकाव्य को वीणा के साथ कैसे गाया जाता है, ताकि वो अपने पिता की कहानी को, उनके आदर्शों को जान सकें, भले ही वो उनसे अनजान थे। लव और कुश अपनी मधुर आवाज में जब रामायण का गान करते तो आश्रम के पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगते। उन्होंने अपने गुरु से इस कथा को इतनी गहराई से सीखा था कि वो हर पात्र की भावना को अपने गायन में उतार देते थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों बालकों को तैयार किया था दुनिया को राम कथा सुनाने के लिए। वो जानते थे कि एक दिन यही दोनों बालक इस कहानी को अयोध्या के राजदरबार तक ले जाएंगे और सत्य को सबके सामने लाएंगे। वो एक गुरु के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे, एक रक्षक के रूप में सीता जी की देखभाल कर रहे थे और एक पिता के रूप में लव कुश को संस्कार दे रहे थे। लेकिन क्या लव और कुश कभी अपने पिता से मिल पाए? और जब उन्होंने अयोध्या के राज दरबार में अपने ही पिता की कहानी सुनाई तो क्या हुआ? क्या श्री राम उन्हें पहचान पाए? कहानी अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय संख्या 9, अयोध्या में गूंजती गाथा। जब पुत्रों ने सुनाई पिता की कहानी, सत्य, धर्म और बिछोह की अंतिम परीक्षा। कई वर्ष बीत गए। लव और कुश अब किशोर हो चुके थे और रामायण गायन में पारंगत हो गए थे। उधर अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का अश्व पूरी पृथ्वी पर घूमने के लिए त्यागा गया और उसके साथ एक विशाल सेना भी थी। घूमते घूमते वो अश्व महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंच गया। लव और कुश ने उस सुंदर अश्व को देखा और खेल खेल में उसे थाम कर एक वृक्ष से बांध दिया। जब अयोध्या के सैनिकों ने, जिसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पुत्र भी शामिल थे, अश्व को छुड़ाने की कोशिश की तो उन 2 बालकों ने अपनी वीरता से पूरी सेना को परास्त कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण और भरत जैसे महान योद्धाओं को भी मूर्छित कर दिया। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तो वो स्वयं युद्ध करने के लिए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन 2 तेजस्वी बालकों को देखा, उनके मन में एक अजीब सा वात्सल्य उमड़ पड़ा। वो समझ नहीं पाए कि इन बालकों के प्रति उन्हें इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है। तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे और उन्होंने युद्ध को रुकवाया। उन्होंने श्री राम को बताया कि ये उन्हीं के पुत्र हैं। ये सुनकर श्री राम आश्चर्य और आनंद से भर गए। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को भी बताया कि श्री राम ही उनके पिता हैं। पिता और पुत्रों का वो मिलन बहुत ही भावुक था। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को लेकर अयोध्या की राजसभा में पहुंचे।
श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर सभी ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया था। उस भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को आदेश दिया कि वो संपूर्ण रामायण का गान करके सबको सुनाएं। दोनों भाइयों ने वीणा उठाई और अपनी मधुर और तेजस्वी वाणी में रामकथा का गान शुरू किया। उन्होंने श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी सुनाई। जैसे जैसे वो गाते जा रहे थे, पूरी सभा मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। हर कोई उस कहानी में खो गया था। जब उन्होंने सीता हरण और राम के विलाप का प्रसंग गाया तो श्री राम सहित सभी की आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने सीता के त्याग और उनके वन में अकेले रहने का प्रसंग गाया तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। श्री राम का हृदय ग्लानि और कष्ट से भर गया। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। पूरी कथा सुनने के बाद हर कोई जान गया कि लव और कुश श्री राम और सीता के ही पुत्र हैं। तब श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से अनुरोध किया कि यदि सीता पवित्र हैं तो वो इस सभा में आकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दें। महर्षि वाल्मीकि सीता जी को सभा में लेकर आए। सीता जी ने भरी सभा में कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी भी श्री राम के अलावा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा लो। इतना कहते ही धरती फट गई और धरती माता एक सिंहासन पर बैठकर प्रकट हुई। उन्होंने सीता जी को अपनी गोद में बिठाया और वापस धरती में समा गईं। श्री राम और सभी सभासद ये देखकर स्तब्ध रह गए। श्री राम अपनी सीता को हमेशा के लिए खो चुके थे। महर्षि वाल्मीकि इस पूरी घटना के साक्षी बने। उन्होंने एक पिता और पुत्र को मिलाया, लेकिन एक पति और पत्नी हमेशा के लिए बिछड़ गए। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था। उन्होंने राम कथा को उसके असली नायक तक और संसार तक पहुंचा दिया था। उन्होंने लव और कुश को उनके पिता को सौंप दिया और वापस अपने आश्रम लौट आए। उनका जीवन चक्र अब पूरा हो रहा था। एक डाकू से शुरू हुई यात्रा एक महर्षि, एक आदिकवि और एक गुरु के रूप में अपने हर कर्तव्य को पूरा कर चुकी थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की विरासत क्या है? उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? एक इंसान के जीवन से हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं? इन सभी बातों का सार हम जानेंगे हमारे अंतिम अध्याय में। अध्याय संख्या 10, आदिकवि की विरासत। हम वाल्मीकि से क्या सीख सकते हैं? एक डाकू, एक संत, एक कवि, एक जीवन, अनेक प्रेरणाएं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक महाकाव्य की तरह है, जिसमें हर अध्याय हमें एक नई और गहरी सीख देता है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के परिवर्तित होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी सबसे विशाल विरासत है उनका रचा हुआ महाकाव्य रामायण, जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन रामायण से भी विशाल विरासत स्वयं वाल्मीकि का जीवन है। उनकी कहानी हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। पहली और सबसे विशाल सीख जो हमें वाल्मीकि के जीवन से मिलती है, वो है परिवर्तन की असीम संभावना। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा या पतित क्यों ना हो, वो परिवर्तित हो सकता है। रत्नाकर डाकू जो हत्या और लूटपाट करता था, अगर वो महर्षि वाल्मीकि बन सकता है तो दुनिया का कोई भी इंसान सुधर सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी किसी को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में सुधरने और महान बनने की क्षमता होती है। बस जरूरत है एक सही मार्गदर्शन और सच्चे पश्चाताप की। अगर आपके जीवन में भी कोई गलती हुई है तो निराश न हो। वाल्मीकि का जीवन याद रखें और खुद को एक नया मौका दें। दूसरी सीख है एक सही सवाल की ताकत। रत्नाकर की पूरी जिंदगी नारद मुनि के एक सवाल ने परिवर्तित कर दी। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? इस एक सवाल ने उसके सारे भ्रम को समाप्त कर दिया और उसे सत्य का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें भी समय समय पर खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे कर्मों का फल क्या होगा? जब हम खुद से ऐसे सवाल करते हैं, तभी हम आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे जाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है करुणा के महत्व की। महर्षि वाल्मीकि के मुख से कविता तब नहीं निकली जब वो वेदों का अध्ययन कर रहे थे, बल्कि तब निकली जब उन्होंने एक निर्दोष पक्षी को मरते देखा और उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ गया। रामायण जैसे महाकाव्य का जन्म भी करुणा से ही हुआ। यह हमें बताता है कि सच्ची कला, सच्चा ज्ञान
और सच्ची आध्यात्मिकता का जन्म कठोरता से नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और करुणामय हृदय से होता है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, तभी हम सही मायने में इंसान बनते हैं। चौथी सीख है धैर्य और तपस्या का फल। रत्नाकर एक दिन में वाल्मीकि नहीं बने। इसके लिए उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हर मौसम, हर कष्ट को सहा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी महान हासिल करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, वाल्मीकि का जीवन हमें रुककर धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर काम करने की प्रेरणा देता है। उनकी विरासत हमें बताती है कि हमारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों से तय होता है। वो एक डाकू थे, एक संत बने, आदि कवि बने और 2 राजकुमारों के गुरु बने। उनका एक ही जीवन हमें प्रेरणा के अनेक स्रोत देता है। निष्कर्ष, सार और संदेश, रत्नाकर से वाल्मीकि तक का सफर। अपने जीवन की रामायण हम कैसे लिखें? तो दोस्तों, ये थी कहानी रत्नाकर डाकू से आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बनने की। ये सफर हमें दिखाता है कि इंसान की आत्मा में कितनी शक्ति छिपी होती है। ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। परिस्थितियां और अज्ञानता उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन जब ज्ञान का एक बहुत कम दीपक भी जलता है, तो विशाल से विशाल अंधकार मिट जाता है। वाल्मीकि का जीवन हमें यही सिखाता है। उनके जीवन का सार कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, पश्चाताप में बहुत विशाल शक्ति होती है। जब हम अपनी गलती को सच्चे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो वहीं से हमारे शुद्धिकरण की यात्रा शुरू हो जाती है। दूसरा, सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा परिवर्तित कर सकता है। जैसे नारद मुनि ने रत्नाकर को परिवर्तित किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई गुरु, कोई मित्र या कोई किताब हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। बस हमें खुले मन से उसे स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, हमारा हर कर्म हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई और हमारे पाप या पुण्य का भागीदार नहीं बन सकता। इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। और अंत में, हर इंसान के अंदर एक कहानी छिपी होती है। वाल्मीकि ने राम की कहानी लिखी, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी कहानी को भी अमर कर दिया। हमें भी अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। हमें अपने जीवन की रामायण खुद लिखनी है, जिसमें हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने अंदर के रत्नाकर को मारकर अपने अंदर के वाल्मीकि को जगाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये ऑडियो बुक यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन की इस अद्भुत यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको महर्षि वाल्मीकि के जीवन से सबसे विशाल सीख क्या मिली। आपका कौन सा अध्याय पसंदीदा था? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक हर दिन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे अलग ना हो जाए। इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।